हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। हम लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए फ़ोन है। फ़ोन हमारी लाइफ में एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना हम रह तो सकते हैं लेकिन हम पूरा डिपेंड हो गए। फ़ोन को हम नहीं चला रहे हैं, फ़ोन हमें चला रहा है, ऐसा समझिए। क्यों? जैसे क्या होता है, पहले कोई भी चीज़ थी, फोकस रहता था लोगों का। फोकस ऐसे रहता था कि मान लीजिए कि अगर मुझे ये काम करना है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मिला है, मुझे शाम तक उसको क्लियर करना है, तो पहले रहता था फ़ोन जब नहीं था, लमसम में आज के 5-10 साल पहले, तो वो प्रोजेक्ट पे यानी पढ़ाई पे आदमी ध्यान देता था। आज क्या है, हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ बस अब तो बढ़िया है। कोई दोस्त लिखता है मान लीजिए प्रोजेक्ट, उसको जाएंगे कॉपी करा लाएंगे, उसमें लिखना नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन ऐसे हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं आप, मान लीजिए किसी का नोटिफिकेशन आ गया तो तुरंत आपने ओपन किया, देखा उसको, वो उसी में चैट चलने लगी या रील्स चलने लगी, बराबर हो गया। आपका काम जो है वो मतलब वो कब सेकंड आपका घंटे में निकल गया आपको खुद ही नहीं पता चलता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि अपने काम पे फोकस करिए, और अगर फोकस नहीं हो पा रहा है तो मेडिटेशन स्टार्ट करिए। पर डे सुबह 5 बजे उठिए या 4 बजे उठिए और 10 से 20 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करिए। देखिए फिर कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है, हमारी ज़िंदगी बदलती है। मैंने तो स्टार्ट किया है, अभी 1-2 दिन हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो अभी आप मेरे ब्लॉग में देखे ही होंगे, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ सर, और घर पे भी डांट नहीं पड़ती क्योंकि नहीं तो पहले बहुत लेट हो जाता था। लमसम में 8-9 बज जाते थे उठते उठते, तो घर पे डांट क्या बहुत डांट पड़ती थी। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि नींद तो भाई कभी भी पूरी हो सकती है, और या तो अभी नींद पूरी कर लें और या तो अभी काम ही कर लें। तो भाई अगर आप जिस चीज़ से मान अभी आप काम नहीं कर रहे हैं, काम आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको केवल आराम चाहिए, तो आराम तो इस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब 25-30 के एज में जाएंगे, या फिर जब आपके दोस्त लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यार शायद वो समय था, कुछ कर लेते समझते। जैसे अभी हम लोग का बचपन था, कॉलेज स्कूल वाले दिन थे, स्कूल वाले, अभी तो फिलहाल मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, स्कूल वाले दिन थे, तो हम लोग सोचते थे यार क्या यार, सुबह 7 बजे आते हैं, 1 बजे जाते हैं, पूरा मंदिर है, पूरा इतना वर्क मिलता है, ये वो इतना लोड रहता है। सोचते कि यार इंटर कर लेंगे भाई, सब मौज ही मौज हो जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया बिंदास हो जाएगा बिल्कुल से। अभी क्या है, वही चीज़ अब हम लोग सोचते हैं इंटर करने के बाद में, जब हम लोगों ने दुनिया देखी है, कितनी भीड़ है भाई यहाँ पे, कितनी भीड़ है। सुकून तो इंटर के पहले ही था, सुकून इंटर भाई, जितने लोग हो स्कूल में भाई फुल एंजॉय करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बाकी इंटर जब आप क्रॉस कर लेंगे ना, पहले हम लोग की भी थिंकिंग यही थी, इंटर क्रॉस करेंगे भाई बहुत पैसा होगा, यहाँ जॉब करेंगे वहाँ जॉब करेंगे, पैसा ही पैसा होगा, हम मतलब कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन भाई इंटर क्रॉस करने के बाद जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, वैसे तो जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जाता है आपके ऊपर। किसी को बचपन से जिम्मेदारी मिल जाती है, किसी को लेट से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है सबको। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है कि कोई इससे बच नहीं पाया है। तो फिलहाल अभी क्या है, मान लीजिए कोई भी काम अगर आपको करना है, आप करिए ऐसे कि मान लीजिए आपको नहीं याद रहता है, तो आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ तो यूज़ करते होंगे ना, आप उस पर लिख लीजिए या फिर अलार्म लगा लीजिए। सबसे अच्छा है, अब तो आजकल मोबाइल में अलार्म है, उसको क्या रहेगा, उस पर आपका फोकस रहेगा। अब जैसे एक बात मानते हैं, जैसे आप देखिए हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, कैसे वर्क करता है। मान लीजिए कोई अच्छी मूवी आई है, ठीक है, अब एक दोस्त ने 1 महीना पहले बता दिया, या फिर किसी से पता चला कि 1 महीना पहले कि ठीक 11 अगस्त को एक मूवी आ रही है, और ये बात मुझे पता चली जुलाई में, 1-1.5 महीना पहले, ठीक है, और चलना है देखने भाई। अब वो देखिए, जब जैसे ही अब वो आप अपने दिमाग में स्टोर कर लेंगे। अब जैसे मूवी की बात आएगी, कहीं भी आप मूवी सुनेंगे तो आपको याद आएगा हाँ यार 11 अगस्त को जाना है। 11 अगस्त आते आते आपका दिमाग ऐसे काम करेगा कि वो या बात याद ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं, जाना है, बैठना है, केवल फन करने चले आना है। भाई हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक्ट्रेस हैं या फिर कोई भी आता जाता है तो बस जाते हैं, बस सर फोटोग्राफ। भाई इतनी भीड़ रहती है तब भी आप लोग चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा काम करिए कि लोग आपके ऑटोग्राफ लें, या फिर आप कुछ ऐसा काम करिए कि लोग आपसे मिलने को पसंद करें। हम तो देखते हैं कोई आता है, भाई कौन है, अरे यार ठीक है, होंगे अपने लिए, होंगे हमारे लिए क्या। भाई अपने ऊपर वर्क करो। आज के डेट में क्या है ना, आज के डेट में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। 99.9% लोग तो लड़की के पीछे भाग रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब पता चलता है कि क्लास में अगर एक लड़की पेंसिल भी मांग रही है तो दिन भर वही बैठ के सोचेंगे यार हाँ यार ये लड़की ने पेंसिल मांगा है भाई, कल को रबर मांगेगी, परसों कटर मांगेगी, फिर कॉपी मांगेगी, तो ऐसे बात करेंगे भाई।
क्या कर रहे हो, क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? भाई सबसे ज्यादा खराब क्या है ना, आज के डेट में एक गोल बनाइए आप लोग। मेरा तो फिलहाल बना ही है कि मुझे क्या ही करना है, और ऐसी डायरी लीजिए, ये देखिए डायरी है मेरे पास में, इस पे गोल्स बनाइए अपने। देखिए शादी ये पूरी, इस पे आप गोल बनाइए अपने, इस पे लिखिए क्या करना है। सोते समय सोने के टाइम जाइए फिर पढ़िए, सोने के पहले जाइए फिर पढ़िए, ठीक है? जगने के बाद, सोते समय जाइए पढ़िए और जगने के पहले पढ़िए। जब सोने जाइए तब पढ़िए इस डायरी को, यानी जहाँ पे आपने गोल्स लिखा है, और जब मॉर्निंग में उठिए तब पढ़िए। आपको वो बातें दिमाग पे पिंच कर दे देंगी कि मुझे ये करना है, ये करना है। वही बीच क्या होता है, आधे से ज्यादा लोगों को कोई गोल ही नहीं है। सुबह उठ रहे हैं 10 बजे, उठ रहे हैं 11 बजे उठ रहे हैं, पता चल रहा है कि मम्मी कह रही है सब्जी लाना है, तो अरे हम नहीं जाएंगे, उनको भेज दीजिए। भाई दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन भर कुछ नहीं पा रहे तो मूवी देखने चले, दिन भर कुछ नहीं तो दोस्तों के साथ फन कर रहे हैं। भाई कहने का मतलब है कि यार माँ बाप यार पैसा लगाए तो उसको तारो, नहीं कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, केवल इतना तो। भाई आज के डेट में ऐसा कोई नहीं कि जिसको इतना ज्ञान ना हो, वो छोटी सी कोचिंग या होम ट्यूशन ना पढ़ा सके। सबसे आसान काम है आप किसी को होम ट्यूशन दीजिए, खुद अपने खर्चे खुद निकालिए, खुद डिपेंडेंट होइए, क्योंकि एक ना एक दिन तो भाई होना ही है। तो इससे अच्छा है। और देखिए किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल में हमें आपको अल्फा बीटा गामा पढ़ाया जाएगा, जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। लेकिन मेन चीज, जो सबसे मेन चीज है, वो है पैसा कमाना। वो भाई कोई नहीं बताता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, IIT बॉम्बे कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी भी कोचिंग में चले जाइए, किसी भी आप संस्था में चले जाइए, आपको नहीं बताया जाता है कि पैसा कैसे कमाना है, जिसके बिना हम लोग की जिंदगी अधूरी है। भाई पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी सब कुछ नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। भाई पैसा है, सब लोग हैं, पैसा नहीं है कोई नहीं पूछेगा। आप एक बात करिए, मान लीजिए जैसे किसी के पास आप गए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई लड़की आपको पसंद आ गई, ठीक है, या फिर वो आपको पसंद करती है, ठीक है। वो आपके पास इसलिए आएगी क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, या आप उसके पास इसलिए आएंगे क्योंकि उसके पास पैसा है। अब उसका रीजन मैं बताता हूँ। अगर आप फटे पुराने कपड़े पहन के जाएंगे, आप चाहे जितना भी शिद्दत से प्यार करें, या फिर आप चाहे जितना भी उसके लिए लॉयल हो, या फिर आप जितना भी उसके लिए बहुत कुछ आपने किया हो, ठीक है, ये लड़की में ही नहीं, ये बात दोस्ती में भी होती है, ये बात रिश्तेदारी में भी होती है, ये बात हर जगह लागू होती है। भाई कोई नहीं पूछेगा, फटा कपड़ा पुराना पहन के तुम चले जाओ कहीं भी, कोई तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा, ठीक है। भाई यहाँ इज्जत तुम्हारी नहीं है या इज्जत हमारी नहीं, इज्जत यहाँ पे पैसे की है। भाई पैसा है तभी तो अच्छे कपड़े पहन रहे हो, पैसा है तभी तो सब कुछ कर रहे हो। कहने का मतलब भाई फोकस बनाइए अपने जीवन में। जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ तक जाऊँगा या फिर मैं जो कर रहा हूँ इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन बस मुझे ये बताया कि मुझे कंटिन्यूस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ऐसे जैसे आप पर डे तो खाना खाते होंगे, पर डे खाना खाना है आप, मतलब एक टाइम होगा कि हर रात में खाना है, रात में खाना है, तो भाई उसी तरह तो बॉडी चल रही है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ऐसे जीवन में एक एम बनाइए, उसको खाने की जैसे समझिए, उसको करिए, पर डे करते रहिए, करते रहिए। जैसे क्या होता है, जैसे कुएं से जब आप पानी निकालेंगे तो देखेंगे जब वो चरखी खींची जाती है, रस्सी खींची जाती है, तो वहाँ पे जहाँ जो रस्सी खींची जाती है वहाँ पे स्पॉट पड़ के रस्सी कट जाती है। अब आप ये बताइए, रस्सी इतनी मोटी होती है, और क्या वो जो उसका रहता है लकड़ी का, तो क्या लकड़ी को आप लेकर रस्सी पे रगड़ेंगे तो क्या कट जाएगा? नहीं। लेकिन बार बार इस्तेमाल करने से, बार बार उसको खींचने से, मतलब बार बार करने से बस वो रस्सी क्या होता है, एक ना एक दिन टूट जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि मतलब एक पानी जो है वो पत्थर को तो नहीं तोड़ सकता है, लेकिन अगर पानी टप 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 करके अगर बूंद वाइज अगर गिरे ना, क्या बोलते हैं उस पे, पहाड़ पे, तो वो पहाड़ को, पत्थर जो है, पत्थर पहाड़ कुछ भी कर लीजिए, तो वो उसको भी कहीं ना कहीं टिकला जरूर देता है। भाई फोकस करो, क्या करना है। देखो भाई माँ बाप है, एक समय ऐसा आएगा कि चले जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप अकेले हो जाओगे। एक उस दिन के बाद से तो आपको अपने डिसीजन खुद लेना है। लेकिन अभी मेरा मानना है जब तक मम्मी पापा हैं उनकी बात सुनिए, क्या कह रहे हैं, क्योंकि माँ बाप भाई ऐसे बोलते हैं ना कि वो आपको कभी गलत नहीं चाहेंगे, वो आपको बोलेंगे और वही आपको बोलेंगे कि तुम गलत हो। बाकी 4 लोग नहीं बोलेंगे आपको, कहेंगे हाँ ठीक है, अगर तुम गलत भी करोगे, अरे यार करो यार, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बात है। आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। केवल मम्मी पापा ही हैं जो आपको समझेंगे, और या फिर आपका बहुत करीबी कोई होगा जो आपकी गलतियों को आपको बताएगा। अगर आपकी गलती कोई मुंह पे गिना रहा है उसका धन्यवाद करिए, क्योंकि जिस क्या बोलते हैं बाग में माली नहीं होता ना, वो फूल सड़ जाते हैं। आपने देखा होगा ये चीज। आप सिंपल सी बात है, किसी भी चीज पे अगर आप फोकस करना बंद कर देंगे, ध्यान देना बंद कर देंगे, उसका बर्बाद होना तय है। ये मैं नहीं कह रहा, ये
एक एग्जाम्पल है, आप ट्राई कर लीजिए। आप अपने शरीर पे ध्यान देना छोड़ देंगे, शरीर दिक्कत में आ जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान देना छोड़ देंगे, फेल होने लग जाएंगे। जॉब पे ध्यान देना छोड़ देंगे, पैसे आने बंद हो जाएंगे। बिजनेस पे ध्यान देना बंद छोड़ देंगे, बिजनेस बिजनेस मतलब फ्लॉप हो जाएगा आपका। किसी भी काम को अगर आप ध्यान देना छोड़ देंगे, ठीक है, फोकस से नहीं करेंगे, फोकस के साथ नहीं करेंगे, उस चीज का खराब होना या बर्बाद होना तय है। इसीलिए अपने काम में फोकस करिए, केवल दिमाग में एक गोल बनाइए, ज्यादा समय मत लीजिए, क्योंकि भाई यूनिवर्स देने के लिए बैठा है, यूनिवर्स सबको देने के लिए बैठा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या भाई उनका बैकग्राउंड देखिए, मैं तो देखता हूँ बैकग्राउंड देखिए, क्या वो ऐसे आ गए? क्या वो उनके पास शुरू से पैसा था? भाई मेहनत की, कॉन्टिन्यूस मेहनत किया उन्होंने। अगर वो भी सोचते भाई यार आज भाई मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं खरीद सकता, मेरे घर में खाने को रोटी नहीं है, मैं कैसे इतने बड़े बड़े सपने देखूंगा, तो भाई कुछ नहीं कर पाते। भाई काम करिए, काम करने में अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।